जी बिल्कुल, महकमा दाखिला ने GIT के सरबराह के साथ इख्तलाफात रखने पर तमाम अराकीन तब्दील कर दिए हैं। गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में नए अरकान की तकर्री का पिछली तारीखों में जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए अराकीन में मोहम्मद अकमल, GP और DG खान, उसके बाद जो है SP अंजुम कमाल, नासिर नवाज DSP, CIA जंग जो है वो शामिल हैं और किसी भी महकमे के चौथे रुकन की तकर्री का फैसला जो है वो GIT के सरबराह के सपुर्द जो है वो कर दिया गया है। नए अराकीन की तकर्री का नोटिफिकेशन जो है 14 जनवरी को जो ये जारी किया गया है और पुरानी GIT में इख्तलाफात सामने आने पर नए अरकान की जो तकर्री है वो की गई है और 5वें जो GIT में किसी भी सीनियर ऑफिसर को शामिल नहीं किया गया है। ताहम साबिक मेंबरान ने जो है सरबराह गुलाम महमूद डोगर पर सियासी बुनियादों पर तफ्तीश करने के इल्जाम आयद किए थे। जी ठीक है, ये बताइएगा कि जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं इस पर अब नए पेशरफ्त क्या होने जा रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि पुरानी GIT में जितने मेंबरान थे, चारों मेंबरान ने जो है वो सरबराह पर जो है एतराजात रखे थे और तफ्तीश को हवाले से भी लेकर जो है और मुल्जिम से तफ्तीश ना करवाने के हवाले से भी जो है इख्तलाफात सामने आए थे। तो इस बार भी जो है वो नई GIT बनाई गई है और मुल्जिम नवीद जो है उसके वकील मियां दाऊद का कहना है कि PTA वर्कर्स पर मुश्तमिल GIT बनाई गई है और GIT दोबारा जो बनाई गई है वो जमान पाक के अंदर दोबारा बनाई गई है और गुलाम महमूद डोगर GIT के सरबराह बरकरार रहना उनकी बदनीयती पर मबनी है। ताहम ये मुल्जिम के वकील मियां दाऊद का कहना है जब साबित हो गया था कि गुलाम महमूद डोगर तफ्तीश इमरान खान की ख्वाहिश पर कर रहे हैं तो फिर उनको GIT से निकालना लाजमी था, लेकिन फिर भी दोबारा उनको जो GIT बनाई गई उसमें सरबराह रखा गया है और नए 3 अराकीन हैं वो शामिल किए गए हैं। जी ठीक है, आप हमें आगाह कर रहे हैं कि इमरान खान पर हमले की तफ्तीश में तनाज़ात, महकमा दाखिला पंजाब ने GIT सरबराह के साथ इख्तलाफात रखने वाले तमाम अरकान तब्दील कर दिए हैं। इसकी दीगर तफसीलात भी मजीद हासिल करते हैं। लाहौर के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है सलीम शेख, उनसे भी इस पर बात कर लेंगे। सलीम शेख, एक जानिब इख्तलाफात थे, फिर उन इख्तलाफात रखने वाले ही तमाम अरकान को तब्दील कर दिया गया है, ये थोड़ी सी अलग सी बात है। कुछ पता चल सका है कि एक्चुअली हुआ कैसे है, ये गेम कैसे प्ले किया गया है? सलीम शेख से इस हवाले से बात करेंगे। अपने व्यूअर्स को बताएं कि इमरान खान पर हमले की तफ्तीश में तनाज़ात, महकमा दाखिला पंजाब ने GIT सरबराह के साथ इख्तलाफात रखने वाले तमाम अरकान को तब्दील कर दिया है। नए अरकान की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सलीम शेख से इस पर तफसीलात हासिल करेंगे। नए अरकान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और जो इसके सरबराह थे उनसे जिनका इख्तलाफ था उन्हीं को तब्दील कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये जो है जो इमरान खान के हमले के ऊपर करने वाली तहकीकाती कमेटी है जिसका GIT का नाम दिया गया था, उसकी जो है वो कमेटी के सरबराहों का वो कमेटी के मेंबरान की तब्दीली कर दी गई है, लेकिन जो इसके सरबराह थे, कन्वीनियर थे, वो गुलाम महमूद डोगर जो है वो अभी तक बरकरार है और बाकी जो मेंबरान हैं उनको तब्दील कर दिया गया है। पहले जो मेंबरान हैं उन्होंने अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया था और GIT के जो मेंबरान थे उन्होंने महकमा दाखिला पंजाब और उसके अलावा जो है IG पंजाब को अपने इख्तलाफात के हवाले से बताया था कि जो तहकीकात के हवाले से पेशरफ्त में हम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो नहीं हमें दिए जा रहे और मुल्ज़म तक बराबर रसाई भी नहीं दी जा रही, जिसके बाद जो है वो इख्तलाफात काफी ज्यादा खुलकर सामने आ गए थे। और अब जो बात की है कि GIT के मेंबरान की तब्दीली कर दी गई है और GIT के जो नए मेंबरान है उनमें मोहम्मद अकमल DPO, DG खान और SP अंजुम कमाल, नासिर नवाज DSP और CIA जंग शामिल है और इसमें जो इसके सरबराह है कन्वीनियर वो अभी तक गुलाम महमूद डोगर ही है और एक चौथे रुकन जो है उसकी तकर्री का अभी फैसला नहीं किया गया। वो चौथे रुकन की तकर्री जो है वो GIT के सुपुर्द कर दी गई है, यानी उसके जो कन्वीनियर है गुलाम महमूद डोगर वो इसका फैसला करेंगे। और अब मैं ये बताऊंगे जो तहकीकाती कमेटी है वो फिर दोबारा से जो है वो अपनी मर्जी की बनाई गई है और अब देखना ये है कि ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है आगे चल सकेगी या नहीं चल सकेगी, क्योंकि मामला ये है कि जो तहकीकाती कमेटी बनाई जाती है उसमें GIT के हवाले से जो SOPs है वो ये होते हैं कि जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है उसमें जो है कानून नाफिज करने वाले अदारे जिसमें IB और ISI के लोगों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें भी IG और ISI के नुमाइंदों को शामिल नहीं किया गया है। और अब जो तहकीकाती कमेटी तब्दील की गई है उसकी वजह बड़ी यही सामने आई है कि जो पहले तहकीकाती कमेटी के अफसरान शामिल थे उन्होंने इख्तलाफात कर दिए थे कन्वीनियर से और कहा था कि उन्हें
प्रॉपर रसाई नहीं दी जा रही, इसकी जो है वो तहकीकात नहीं कर सकते। जी ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि इंटेलिजेंस के भी अफसरान मौजूद रहते हैं अक्सर जेआईटी के अंदर, तो फिर ये जो नई जेआईटी के अरकान सामने आए हैं जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके बाद इस जेआईटी की क्या क्रेडिबिलिटी है? जी देखिए, ये जो अब जो जेआईटी की कमेटी बनाई गई है, ये भी एक किस्म की जो है वो पुलिस की तहकीकाती कमेटी ही होगी, क्योंकि इसको यही कहा जा सकता है कि पुलिस के जो आला सतही अफसरान हैं उनकी जो है वो एक कमेटी तश्कील दी गई है। क्योंकि हमने माजी में जो देखा है वो जेआईटी जब भी बनती है उसमें पुलिस, आईबी, आईएसआई और दीगर एजेंसियों के जो अफसरान होते हैं, सीनियर अफसरान, वो तहकीकात करते हैं। लेकिन पीटीआई का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि आईबी और आईएसआई और दीगर जो तहकीकाती वफाकी अदारे हैं उन पर उन्हें एतमाद नहीं है, इसलिए जो है उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ उन्हीं महकमे के अफसरान को शामिल किया गया है जिन पर उन्हें एतमाद है, इसीलिए जो है ये पंजाब पुलिस के अफसरान को ही शामिल किया गया है और उन्हीं पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है। और जो आईनी और कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि ये जेआईटी नहीं है, बल्कि ये जो है एक आला सतही तहकीकाती कमेटी है जो कि तहकीकात कर रही है। जी ठीक है, इस पर मजीद भी बात करते हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलीम शेख हमें ज्वाइन किया, सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज, शौकत कराचा साहब ने। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके भी इम्कानात हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये मामला अब कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। अब इन अरकान के साथ जो भी जेआईटी तफ्तीश करती है, क्या उसको एक्सेप्ट किया जा सकेगा या उस पर फिर आपको कोई इख्तलाफ होता नजर आ रहा है? देखें, मैंने पहले ही बॉटम लाइन बता दी कि इमरान खान चाहते हैं कि कुछ चंद मखसूस नामों को एफआईआर में शामिल किया जाए। अब वो रियासत के एहलकार हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, जो भी हैं, उनका नाम कैसे आएगा? ये टीम जितना भी काम कर ले, जब तक वो इमरान खान या तो इमरान खान के जो नॉमिनेट वो करना चाहते हैं उनका नाम लिया जाए, तो फिर तो इमरान खान को या पीटीआई को तसल्ली होगी। वो नाम आते बगैर लगते नहीं हैं। बाकी जितने अरकान आते जाएं, हर एक की प्रॉब्लम्स होंगी, हर एक को मसाइल होंगे। गुलाम मोहम्मद डोगर जो सरबराह हैं, बेसिकली तो मसले की जड़ वो हैं, वो अपनी पसंद का काम करना चाह रहे हैं। बाकी जो प्रोफेशनल टीम नीचे आती है, देखे ना, जो पहली टीम निकाली, जो अरकान निकाले, वो इसी वजह से अरकान निकले थे कि वो इंडिपेंडेंट काम करना चाह रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने जो नोट दिया था वो नोट आपके पास भी आया होगा, मेरे पास भी था, मैंने भी वो नोट दोनों पढ़े थे। वो क्या उन्होंने लिखा था, लेकिन वो डोगर साहब को पसंद नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुतनादा है और ये इशू मुतनादा ही रहेगा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम, ये बता दीजिएगा, अब जैसे कि हम जानते हैं कि इसको जेआईटी अपेरेंटली नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस अफसरान मौजूद नहीं है, तो फिर इसकी जो तहकीकात है उसको क्या नाम दिया जाएगा? देखिए, जिसका मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसको जेआईटी नहीं कहते। आइन और कानून की जुबान में जेआईटी का मकसद जो है, हमने आज तक जितनी भी देखी है, उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि उसमें जो है तमाम तहकीकाती अदारे जो है उनको शामिल किया जाता है और उनकी जो है एक आला सतही के अफसरान की कमेटी बनती है और वो बैठकर जो है वो तमाम नकात को देखती है। लेकिन इसमें जो है, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक पुलिस की आला सतही कमेटी है और आला सतही कमेटी जो है वो इसको तहकीकात कर रही है। जिस तरह राजा साहब भी बता रहे थे कि इमरान खान जो है वो कह चुके हैं कि उनके जो नामजद किए हुए जो मुल्ज़मान है उनको शामिल किया जाए, और वो बार बार यही कहते हैं इमरान खान के उनके जो नामजद किए हुए अफसरान हैं, जो सियासी लोग हैं, उनके खिलाफ अभी तक मुकदमा ही दर्ज नहीं किया जा सका, तो फिर वो उनको कैसे इंसाफ मिलेगा? तो लिहाजा ये जो कमेटी है, ये सिर्फ जो है मैं ये समझता हूँ कि शायद आज तक ही ये अपना कोई काम कर सकेगी, और मुझे नहीं मालूम कि इसने भी अपना काम किया है या नहीं किया, क्योंकि इस पर जो तारीख डाली गई है वो 14 जनवरी की तारीख डाली गई है। लेकिन आज क्योंकि मौजूदा हुकूमत का आखिरी दिन होगा और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो निगरान वजीर पंजाब लग देंगे, और इस हवाले से जो है मुल्ज़म के वकील जो है मियां दाऊद, उनकी तरफ से भी एक दरख्वास्त दी गई है आईसी पंजाब को और वफाकी वज़ारत दाखिला को कि ये जो अफसरान है, जो तहकीकाती कमेटी है, ये बिल्कुल सही नहीं है और एक दूसरे पर अफसरान ने इल्जाम लगाए हैं। तो लिहाजा ये जो तहकीकाती कमेटी है वो दुरुस्त सिमत में काम नहीं कर रही। तो लिहाजा इस हवाले से जो है ये भी अब देखना होगा कि नए आने वाले जो वज़ीर आला पंजाब है वो इसको किस नजर से देखते हैं और किस तरह इसको
کنٹینیو کرتے ہیں. آیا کہ جو ملزم نوید ہے اس کے وکیل کی درخواست پر کوئی سنوائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یا پھر عمران خان جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ جو ملزم ہیں ایک وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو قرار دیتے ہیں اور ایک وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ وفاقی عہدے کے افسر کو وہ جو ہے اپنا ملزم قرار دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چودھری پرویز بھائی بھی یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ اس طرح نہیں ہوتا ہے, اور اگر آپ نے یہ کروانا بھی ہے اپنا ملزم اپنی مرضی کے ملزم کے نام شامل کر رہے ہیں تو آپ اپنا کوئی افسر جو ہے وہ وہاں پر تعینات کروا لیں, چاہے وہ ایس ایچ او ہو یا ڈی پی او. لیکن نہ کوئی ایس ایچ او ان کی مرضی کا تعینات انہوں نے کروایا, نہ ہی ڈی پی او تعینات کروایا, اور اسی لیے جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ بھی پنجاب حکومت کی ہی یعنی پنجاب پولیس نے اپنی درخواست پر ہی درج کیا تھا. تو لہٰذا اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس کا رزلٹ آنا کوئی اتنا صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے کہ اس کا رزلٹ آتا ہوا دکھ نہیں رہا ہے. بہت شکریہ سلیم شیخ, بیورو چیف لاہور, ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا, اس پر ہمیں تفصیلات اور انالیسز دے رہے تھے, اور ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کرتے غضنفر خان. آپ تینوں کا بہت شکریہ.